नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नई दिल्ली से हावड़ा तक चलने वाली पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि वाया पटना होकर चलती है। ये हफ्ते में 4 दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रेन की जानकारी की ये वीडियो है वो है पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि वाया पटना होकर चलती है, पटना के रास्ते चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 12304। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में हफ्ते में 4 दिन चलती है वाया पटना होकर। इसका नई दिल्ली से चलने के दिन है वो है इतवार को चलती है, बुधवार को चलती है, बृहस्पतिवार को चलती है और शनिवार को ये ट्रेन जो है नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलती है वाया पटना होकर। और बाकी 3 दिन जो है वाया गया होकर चलती है। अगर बात करें इसके ट्रैवल टाइम के बारे में तो 23 घंटे 20 मिनट में नई दिल्ली से हावड़ा जंक्शन की दूरी जो है कवर कर लेती है और इसके तकरीबन 24 स्टेशन हैं। 1531 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है वो है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। और आपकी टिकट में सुपर फास्ट चार्ज भी साथ में जोड़ा जाएगा और इसे ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। अगर बात करें इसके रूट मैप के बारे में तो ये नई दिल्ली से स्टार्ट होती है, बाद में उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए ये ट्रेन जो है बिहार में पटना, बख्तियारपुर, जमुई होते हुए झारखंड में पहुंचती है। झारखंड के मधुपुर जंक्शन में होते हुए ये ट्रेन जो है फिर पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान जंक्शन होते हुए ये हावड़ा जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें पूर्वा एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। जनरल डिब्बों को छोड़ के बाकी सभी कोचेस में आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। तो अभी जो आगे टिकट किराया डिस्कस करेंगे वो कोचेस वाइज होगा। नई दिल्ली से हावड़ा तक का पूर्वा एक्सप्रेस का जो वाया पटना होकर चलती है तो इसका कोचेस वाइज फर्स्ट एसी लेके जनरल डिब्बों तक का किराया डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एसी का जो पूर्वा एक्सप्रेस का वाया पटना होकर नई दिल्ली से हावड़ा तक का जो टोटल किराया है वो है 4230 रुपये, जिसमें 3893 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 75 रुपये है, जीएसटी चार्ज 202 रुपये है। टोटल किराया 4230 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। सेकंड एसी का नई दिल्ली से हावड़ा तक का जो टोटल किराया है वो है 2490 रुपये, जिसमें 2276 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये है, जीएसटी चार्ज जो है 119 रुपये है। टोटल किराया 2490 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो नई दिल्ली से हावड़ा तक का पूर्वा एक्सप्रेस का किराया है वो है 1735 रुपये, जिसमें 1587 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये है, जीएसटी चार्ज 83 रुपये है। टोटल किराया 1735 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है। इसके अलावा इस ट्रेन में जो है वो स्लीपर क्लास के कोच भी हैं, जिसमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास का नई दिल्ली से हावड़ा तक का जो टोटल किराया है वो है 665 रुपये, जिसमें 615 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 30 रुपये है। टोटल किराया 665 रुपये बनता है। इसके अलावा जनरल डिब्बों के कोच भी हैं। जनरल डिब्बों का किराया लगभग 450 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कन्फर्म हो जाएगा। जनरल डिब्बों की अगर बात करें तो जनरल डिब्बों के तकरीबन इसमें 3 कोच हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। पेंट्री कार के कोच से आपको ट्रेन के अंदर जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही जो है डायरेक्टली फूड जो है खरीदना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं नई दिल्ली से हावड़ा तक चलने वाली पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि वाया पटना होकर चलती है, उसका टाइम टेबल क्या है। पूर्वा एक्सप्रेस जो कि वाया पटना होकर चलती है नई दिल्ली से हर इतवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को ये शाम के 5:40 पे 15 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और तकरीबन 23 घंटे 20 मिनट बाद यह ट्रेन जो है हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है अलीगढ़ जंक्शन। यहाँ पर शाम के 7:13 पे पहुंचती है और 7:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद टुंडला जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 8:13 पे पहुँचती है और 8:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 209 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। टुंडला जंक्शन का स्टेशन कोड है TDL। इसके बाद नई दिल्ली से हावड़ा तक चलने वाली पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो इटावा जंक्शन में पहुंचती है। इटावा जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 9:08 पे पहुंचती है और 9:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इटावा जंक्शन के बाद कानपुर सेंट्रल में ये ट्रेन जो है रात के 10:55 पे पहुंचती है और
5 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 440 किलोमीटर के करीब जो है नई दिल्ली से कानपुर तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो प्रयागराज जंक्शन में रात के 1:15 पे पहुँचती है और 1:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 636 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अपने उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे मुगल सराय भी कहा जाता है, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 3:45 पे पहुँचती है और 3:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 790 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो बिहार के पहले स्टेशन बक्सर रेलवे स्टेशन पे सुबह 4:56 पे पहुंचती है और 4:58 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है BXR। इसके बाद ये ट्रेन जो है आरा जंक्शन बिहार में सुबह 5:43 पे पहुंचती है और 5:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 950 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। आरा जंक्शन का स्टेशन कोड आरा ARA। इसके बाद पटना बिहार के दानापुर जंक्शन में सुबह 6:17 पे पहुंचती है और 6:19 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। पटना जंक्शन में पूर्वा एक्सप्रेस जो है सुबह 6:50 पे पहुंचती है और 7 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बख्तियारपुर जंक्शन बिहार में सुबह 7:36 पे पहुंचती है और 7:38 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन बाढ़ रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है सुबह 7:53 पे और 7:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बाढ़ रेलवे स्टेशन के बाद पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो मोकोमा रेलवे स्टेशन पे सुबह 8:20 पे पहुंचती है और 8:22 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1090 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। किऊल जंक्शन बिहार में ये ट्रेन जो है सुबह 9:18 पे पहुंचती है और 9:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है KIUL किऊल। इसके बाद ये ट्रेन जो है पूर्वा एक्सप्रेस जो कि वाया पटना होकर चलती है जमुई रेलवे स्टेशन में पहुंचती है सुबह 9:46 पे और 9:48 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। झाझा रेलवे स्टेशन पे सुबह 11:05 पे पहुंचती है और 11:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। झांसीडी जंक्शन झारखंड का पहला स्टेशन है। यहाँ पर सुबह 11:42 पे पहुंचती है और 11:46 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 4 मिनट का स्टॉप 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। इसके बाद मधुपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:11 पे पहुंचती है और 12:13 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1248 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मधुपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है MDP। इसके बाद पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है दोपहर के 12:51 पे पहुंचती है और 12:53 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1307 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जंक्शन में पूर्वा एक्सप्रेस जो कि वाया पटना होकर चलती है, यहाँ पर दोपहर के 1:26 पे पहुँचती है और 1:36 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1332 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। आसनसोल जंक्शन का स्टेशन कोड है ASN। इसके बाद दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ये ट्रेन जो है दोपहर के 2:04 पे पहुँचती है और 2:06 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1375 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर कोलकाता आगरा कैंट वीकली एक्सप्रेस के साथ हर बृहस्पतिवार को इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है हावड़ बर्धमान जंक्शन में पहुंचती है। बर्धमान जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:10 पे पहुंचती है और 3:14 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 4 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है।
इसके बाद पूर्वा एक्सप्रेस जो कि वाया पटना होकर चलती है, नई दिल्ली से हावड़ा के लिए चलती है। अपने आखिरी स्टेशन हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल में ये शाम के 5 बजे पहुंचती है और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो दूरी है ये 1533 किलोमीटर के करीब जो है ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ पूर्वा एक्सप्रेस जो कि वाया पटना होकर चलती है उसकी वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने कभी भी पूर्वा एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।